एवरीवन, मेरा नाम इंदु है और मैं प्रयागराज से हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फोर बेसिक, है ना? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कुछ बेसिक्स होते हैं, उसको हमें क्लियर करना रहता है, वो हमें करना होता है ना। जैसे कोई चीज़ हम बोलते हैं तो इसका बेसिक क्या है ना? हम लोग पूछते हैं। तो वैसे जो हमारा बिज़नेस है उसका भी फोर बेसिक है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें फोर पिलर की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक 4 पिलर बनेगा नहीं तब तक कोई भी रूम बन के तैयार नहीं हो सकता। तो वैसे हमारा 4 बेसिक है जिसको हम अपने एमबीए बिज़नेस में अगर अप्लाई करते हैं तो हम एक बिग बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो ड्रीम लिस्ट आता है ना? क्योंकि अगर हमारा कोई सपना नहीं होगा तो हम लाइफ़ में कभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई ड्रीम ही नहीं है, हम हमें कुछ पाना ही नहीं है, हमारी कोई चॉइस ही नहीं है। तो हम कोई काम क्यों करें ना? मेन ये होता है कि किसी काम को करने के लिए कोई कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई कारण होना चाहिए। तो जब भी हम ड्रीम लिस्ट की बात करते हैं, तो हमारे हस्बैंड और वाइफ के अलग-अलग ड्रीम होते हैं। हस्बैंड के कुछ और ड्रीम होते हैं, उनको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। वाइफ के उनसे भी ज़्यादा बड़े ड्रीम होते हैं, उनको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, की ज़रूरत होती है। हस्बैंड अपने अलग ड्रीम बनाएँ और वाइफ जो है, अपने अलग ड्रीम बनाएँ। और फिर दोनों आप आपस में उस ड्रीम को कंबाइन करें। दूसरी होती है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, है ना? हम कॉन्टैक्टिंग करते हैं। जब कॉन्टैक्ट लिस्ट को जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स और हमारी जो फैमिली होती है, उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आगे तक बढ़ते जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हम 500 से स्टार्ट करें और 500 से स्टार्ट करके एक नंबर जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी हम अलग लिस्ट बनाएँ, जो हमारी फैमिली है उसकी हम अलग लिस्ट बनाएँ और वो कहाँ रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम एक लिस्ट में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे अभी नई-नई कॉन्टैक्टिंग होती है, नए-नए दोस्त बनाते हैं, उनकी हम थोड़ा अलग लिस्ट बनाएँ, क्योंकि सबको एक जैसा हम प्लान नहीं दिखाते हैं। फ्रेंड के साथ हम कुछ और बात करते हैं और हमारे जो फैमिली होती है, उनके साथ हम किसी और तरीके से बात करते हैं, है ना? तो इसलिए हमको दोनों की अलग-अलग लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब हम लिस्ट बना लेते हैं, तो फिर हमें उनको कॉन्टैक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उनको कॉन्टैक्ट और इनवाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा बिज़नेस प्लान होता है, उसको हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं या फिर उनके घर पे जाते हैं। जो हमारा बिज़नेस प्लान होता है, उसको हम शेयर करते हैं। अपने बिज़नेस प्लान को उनको शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हम किस तरीके से साथ में मिल कर के बहुत बड़ा बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को भी हम शेयर करते हैं। शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट, है ना? तो जब हमारे प्लान और हमारे प्रोडक्ट जब शेयर करके हम फुर्सत होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई प्लान शेयर करते हैं या प्रोडक्ट अपना शेयर करते हैं, तो लोगों की ना कुछ क्वेरीज़ होती हैं। उनके जैसे कि अगर हम प्लान शेयर किए हैं, तो उनकी क्वेरी इस तरीके से हो सकती है कि भाई आप बहुत अच्छा प्लान करते हैं, मैं तो प्लान नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकता। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानता, है ना? और वो अगर हम प्रोडक्ट शेयर किए हैं, तो जो आज तक आया है, जो क्वेश्चन आते हैं लोगों के, तो लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है। और आप तो बहुत अच्छा बता लेते हैं, मैं तो बता नहीं पाऊँगा, है ना? और मैं तो प्रोडक्ट शेयर करने की बात भी आती है कि हम तो किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाएँगे। इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के सामने आते हैं ना। तो इसको हमें क्या करना रहता है, इसको फ़ॉलो-अप के अंदर हम क्या करते हैं, उनके क्वेश्चन जो होते हैं, उनके क्वेरीज़ जो होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उनको उनको उसका आंसर देते हैं। इस तरीके से हमारा फ़ॉलो-अप होता है। अगर वो बिज़नेस करने के लिए रेडी है, तो हम उसको बिज़नेस स्टार्ट कराते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि सामने वाला बिज़नेस करने के लिए रेडी नहीं होता है, वो हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है। तो प्रोडक्ट की हमें पूरी उसकी जानकारी देनी रहती है। उसको हम जानकारी देते हैं और बहुत बार ऐसा होगा कि प्रोडक्ट के थ्रू सामने वाला हमारे साथ बिज़नेस जॉइन करेगा।
क्योंकि जब उसको प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है, हमने भी प्रोडक्ट के थ्रू ही बिज़नेस को जॉइन किया, हमने पहले बिज़नेस को जॉइन नहीं किया। बिज़नेस का मतलब कुछ था ही नहीं, है ना? मतलब ही नहीं था। जब प्रोडक्ट आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छा काम करता है, आप किसी बीमारी को ठीक कर ले जाते हो, आप अपनी हेल्थ को ठीक कर ले जाते हो, तो आदमी को लगता है कि हाँ, हमने अपना ठीक किया है, हम दूसरे की भी मदद करेंगे। तो ऐसा होता है कि कभी-कभार हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू किसी-किसी को बिज़नेस में लाते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि सामने वाला बंदा हमारे साथ प्रोडक्ट से आएगा या बिज़नेस से आएगा। किसी-किसी को पैसे की नीड होती है, तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली हमारे साथ बिज़नेस को जॉइन करेगा क्योंकि उसको पैसा दिखाई दे रहा है। किसी-किसी को हेल्थ दिखाई दे रहा है, तो अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग हमारे बिज़नेस में आएँगे और उनको फ़ॉलो अप करके हमें उनको साथ बिज़नेस को आगे ले जाना है, चाहे प्रोडक्ट के थ्रू या बिज़नेस के थ्रू। मेरी साइड से बस इतना ही। थैंक यू, बैक टू